उस सारी चीज़ों पर हम लोग काम कर रहे हैं। बातें भी कोई है, हम लोग आज की डेट में बैठे हैं, हमारे देश के जो प्रधानमंत्री और हमारे गृह मंत्री हमारे शीर्ष नेतृत्व के साथ जो जिस तरह का व्यवहार रख रहे हैं, जिस तरह के कृत्य किया है इन्होंने, इसका हम लोग पुरजोर जवाब देंगे। आम आदमी पार्टी जनता के साथ जाकर उनको हर चीज़ में मात देंगे। और एक चीज़ है कि जब कोर्ट ने बिल्कुल ही बरी कर दिया, उनका केस को बिल्कुल ही खारिज कर दिया, इनका एक चीज़ है कि या तो फिर इनके साथ जुड़ जाओ तो इनके वॉशिंग मशीन में जुड़ जाएंगे, और नहीं तो फिर जो है तो आप जेल जाइए। जैसे हमारे अरविंद केजरीवाल, संजय सिंह, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन वगैरह जितने भी हमारे शीर्ष नेतृत्व के नेता थे, सभी लोगों को इन लोगों ने जेल में डाल दिया। नतीजा इतने साल जेल में रहने के बाद कौन जिम्मेवारी लेगा इसका? इसकी जिम्मेवारी किसी न किसी को तो होनी चाहिए। नहीं गलत तरीके से जेल भेज दिया तो ये कौन जिम्मेवारी लेगा? ये जिम्मेवारी इनको फिक्स होनी चाहिए, इनको देश से माफ़ी मांगनी चाहिए। ये क्या किए हैं, अगर इनका साथ नहीं दिया तो देख लीजिए इनका हेमंत सोरेन के साथ किए। अभी इनका जो है स्थिति जो है बिहार में नीतीश कुमार जी को किडनैप कर लिया है। इसी तरह से बाल ठाकरे के पुत्र जो है उद्धव ठाकरे के साथ भी किया गया। तो ये कर रहे हैं यही, जो इनको यही काम है कि जो भी छोटी पार्टियां उसको निकल जाना है और विपक्ष विहीन कर देना है और अपना सामान सही चलाना है। देश, हमारा देश प्रजातांत्रिक देश है, प्रजातंत्र ही हमारा रीढ़ है, हमारा मूल है, हमारा आधार है। इसे खा जाना है और चार जो है अपने भाई लोग हैं या दोस्त लोग हैं, उनके साथ मिलकर सामान सही चलाना, ये स्थिति है। अरविंद केजरीवाल जी को जेल जाने से उनकी सत्ता चली गई, उनकी पार्टी बिखर गई, तो क्या आप लोग मांग करते हैं कि कोई रीचुनाव हो या फिर किसी तरह का कोई प्रेशर हो उनके ऊपर कि बिना जांच किए हुए इस तरह से किसी को जेल में भेजा जाए, मानहानि जिसको कहा जाए? जब सबसे पहले आप बताइए कि हमारी पार्टी बिगड़ी कब है? आप बोले बिखर गई, अगर बिखरी होती तो आप बिखरी होती तो आपके सामने दिल्ली में तो आपकी हार नहीं, हार जीत अपनी जगह पर, हार भी नहीं हुई है, इसको हार नहीं बोल सकते हैं। 1% का अंतर है हमारा वोट का, 1% वोट में वो हमारा फिर भी 22 विधायक है, इसको हार कैसे कहेंगे? हम लोग हार नहीं कहेंगे, जनमत हमारे पक्ष में है। जेल जाने से उनको फायदा हुआ? जेल तो जाना ही गलत हुआ है, फायदा नुकसान तो बात की बात है, जेल जाना ही गलत है। ये जब कोई आरोप ही सिद्ध नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ है, तो मैंने पहले ही आपको बताया कि जब कोई इन पर आरोप ही नहीं है, क्योंकि सबूत ही नहीं है, कुछ नहीं है, फिर इनको जेल भेजने का क्या मतलब है, क्या बात है? कहने का मतलब ये है कि चुनाव से पहले जो रणनीति होती है एक विपक्षी को दबाने की और उसके खिलाफ साजिश रखने की, उसमें कहीं न कहीं अरविंद केजरीवाल फंसाए गए। बिल्कुल बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप, क्योंकि यही हुआ ही है और यही जो है ना हर जगह कर रहे हैं लोग। तो उसमें अरविंद केजरीवाल जी ने खुद ही कहा कि अगर आज दिल्ली में चुनाव हो जाए तो इनकी 10 सीटों से ज़्यादा नहीं आएगी बीजेपी, इसलिए कि दिल्ली की जनता भी त्रस्त, वहाँ सारी सुविधाएं इन्होंने बंद कर दी। बस में अभी आपने देखा होगा कि पिंक टिकट महिलाओं को दी जाती थी, अब कितनी भी रही पिंक कार्ड बना दी। उसमें बहुत सिंपल सा चीज़ था, जितनी भी सुविधाएं, बिजली, पानी, तमाम चीज़ों को बीजेपी ने वहाँ पे कम करने का काम किया है, ख़त्म करने का काम किया है। तो इसके कारण आज अगर अभी अरविंद केजरीवाल जी ने कहा, आदरणीय सांसद संजय सिंह जी ने भी कहा कि दिल्ली का चुनाव दोबारा होना चाहिए। आज अगर दिल्ली में चुनाव हो जाए तो इनकी जमानत जब्त हो जाएगी, क्योंकि दिल्ली की जनता ने भी देख लिया, देश की जनता ने भी देख लिया और जो हमारे माननीय न्यायालय हैं उन्होंने भी ये देख लिया कि किस तरीके से झूठे षड्यंत्र के आरोप में इनको फंसाया गया। देखिए कितनी बड़ी साजिश है इस देश में कि सत्ता में अगर आप नहीं हरा सकते, आप अच्छे विकास के मॉडल पे नहीं हरा सकते, तो भाई इनको झूठे आरोपों में जेल भेज दो, इनको बदनाम कर दो और फिर उसके बाद सत्ता हासिल कर दो। कभी नहीं समझ में आ रहा था MLA खरीद लो, MP खरीद लो, मतलब जितना भी लोकतंत्र को खत्म करने का काम है वो भाजपा करती है और इसका जीता जागता उदाहरण आपने दिल्ली में देख लिया। इसीलिए आज अगर दिल्ली में चुनाव हो जाए तो इनकी जमानत जब्त हो जाएगी और अरविंद केजरीवाल जी ने यहाँ तक कह दिया कि अगर 10 सीटों से ज़्यादा आ जाएगी भाजपा को तो राजनीति छोड़ देंगे। इससे बड़ी बात और क्या है? करा ले, इनकी ताकत है तो दिल्ली में चुनाव करा के दिखा ले दोबारा, इनकी नई जमानत जब्त होगी तो कहिएगा, क्योंकि सच में बहुत ताकत है।
आज पूरा देश जान गया, दिल्ली की जनता जान गई। दिल्ली जनता तो कह रही है कि अरविंद केजरीवाल जी जो हमारे बेटे की तरह काम करता था, उन्होंने लोगों को वहाँ तीर्थ यात्रा कराई, वहाँ पे बस में महिलाओं को यात्रा फ्री कराई, फ्री बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, दवाई, जाँच, इलाज, तमाम ऐसे काम किए। इन तमाम मुद्दों को लेके आम आदमी पार्टी ने लोगों का दिल जीता, तभी तो हम लोग आज पंजाब में, गुजरात में इतना शानदार तरीके से प्रेजेंस दिखा रहे हैं। आप गुजरात में देखिए, गुजरात में इस बार गुजरात में इनका सफाया हो जाएगा। आम आदमी पार्टी को लोग इतना प्रेम कर रहे हैं वहाँ पे, गुजरात में इस बार आम आदमी पार्टी की सरकार बनने जा रही है। आप लिख लीजिए, ये ताकत है आम आदमी पार्टी। तो बीजेपी बिल्कुल चुनाव अगर इस बार करा ले तो मज़ा आ जाएगा फिर। लेकिन ये क्या है ना, ये बीजेपी ऐसा है कि वो कौन सा कहावत है, इसने कि कोई इसका ऐसा कोई सगा नहीं जिसको इसने ठगा नहीं, ये वही है। तो जिस तरह से मैं बोल रहा था, अभी तो देख रहे हैं अजीत पवार को ले बैठे, उद्धव ठाकरे को ले बैठे, अभी ममता बनर्जी पर लगे हुए हैं, हेमंत सोरेन पर लगे हुए हैं, नीतीश कुमार पर लगे हुए हैं, अरविंद केजरीवाल का हाल देख लिया। तो इन्हीं साथ अध्यक्ष महोदय जी की का ये ऐसा आदमी है जो सबको खा जाने वाला है, विपक्ष विहीन करने वाला है, और ये पार्टी छोटी पार्टी को निकल जाने वाली। और जो इनसे अगर मान लीजिए इनका विरोध करते हैं, उनको जेल भेजो, जेल में आप कुछ बोलना चाहते हैं? अच्छा, आपने बोला कि कमजोर स्थितियाँ में है बिहार की कमान संभाले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, 85 सीटों 85 MLA है, इनके कंधे की मजबूती से केंद्र चल रहा है, चाहे चंद्रबाबू नायडू हो चाहे नीतीश कुमार हो। उसके बाद ऐसे मजबूत नेतृत्व के कैसे कमजोर हो सकता है, क्या रीजन? देखिए, कमजोर तो है ही नहीं, तो फिर ऐसी क्या मजबूरी है जनता को बोले 85 सीट जीता कर इन्होंने, जनता ने तो जिताया इसके लिए, मुख्यमंत्री बनने के लिए, काम करने के लिए बिहार में। ऐसी क्या मजबूरी होगी भाई, ऐसी क्या बात हो गई ये राज्यसभा जा रहा है, ऐसी कोई तो बात होगी ना। आज 3-4 महीने में क्या हो गया है, ये तो आपको सोचना होगा। बिहार की जनता तो विरोध कर रही है इसका, तो ये कमजोर तो है ही, इसको मजबूत कैसे कहेंगे आप? अच्छा, कहा जाता है कि जिसको कोई काम राजनीति में नहीं बचता उसे वो राज्यसभा चले जाते हैं। बिल्कुल, देखिए अभी जो हमारे प्रभारी हैं पोस्ट में, देखिए राजनीति में खास करके बीजेपी का ये एजेंडा रहा शुरू से कि उनको अपना CM बनाना है बिहार में, और इसके कारण उन्होंने तमाम रणनीति लगी, लेकिन नीतीश जी ने उनको बीच बीच में पटकनी देने का काम किया। इस बार जब जदयू की ज़्यादा सीटें आई, उसमें बीजेपी रणनीति खेल गई। आज आप देखिए कि उनको मजबूर कर दिया। मजबूर क्या, एक तरह से इन्होंने एक वर्ड का इस्तेमाल किया, हाईजैक कर लिया। पहले चुनाव को हाईजैक किया SIR के माध्यम से, उसके बाद इनको पता था कि अब नीतीश जी मानसिक शारीरिक रूप से बिल्कुल सक्षम नहीं है, तो इनको डाइवर्ट करके इनको जो है राज्यसभा भेजा जा रहा है। बिहार की जनता ने जो मैंडेट दिया वो नीतीश कुमार जी के चेहरे पे दिया, और नीतीश जी अब शारीरिक मानसिक रूप से सक्षम नहीं है। बीजेपी ये बात जानती है, और बीजेपी को आज न कल अपना CM बनाने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकती है। इसका उदाहरण आप देश के किसी राज्य में ले लीजिए, हर राज्य में उन्होंने ऐसा ही काम किया। तो अब जो है कहीं ना कहीं ये जो इन्होंने पूरा का पूरा मायाजाल रचा है ना, इसमें बिहार की जनता समझ चुकी है, लेकिन बीजेपी यहाँ पूरी तरीके से कभी कामयाब नहीं होगी। और ये उनका इंटरनल मामला है, लेकिन कहीं ना कहीं लोकतंत्र के लिए अच्छी चीज़ नहीं है। आप जिसको मैंडेट देते हैं, आप बीजेपी उसको बदल देती है या खरीद लेती है। अभी क्या है, जदयू को तोड़ने की कोशिश, और वो पहले से तय था कि नीतीश जी, बहुत लोगों ने कहा था, हम लोगों ने भी कहा था कि चुनाव जीतने के बाद भी नीतीश जी CM नहीं रह पाएंगे। देखिए 2 से 3 महीना नहीं हुआ, ये आपने कहा ना राज्यसभा क्यों भेजा जाता है, जब इनको कोई काम नहीं उनको भेजा जाता है। जदयू तोड़ना है, इनको जदयू के काफी नेताओं को उन्होंने मिला रखा, इनके आसपास वाले सब बीजेपी के ही तो हैं। तब निशान को नेतृत्व दे रहे हैं, लालू जी ने तेजस्वी को दिया है ना, ये भी दे रहे हैं। मतलब बिहार में भी ये कल्चर चलेगा कि नेताओं के बाद बिहार के बाकी युवा कुछ नहीं करेंगे। क्या ये परिवारवाद है? ये सर परिवारवाद क्या, ये आप देखिए कि भाई वो उन्होंने किया, अब उनके बेटे करेंगे। आप में कुछ हो ना हो, लेकिन आप जो है बिहार चलाएंगे, और बिहार चला कहाँ रहे हैं आप, तो बिहार को भ्रमित करते हैं। क्योंकि ये जो परिवारवाद है, यह बिहार में युवाओं की कमी है क्या? बिहार में ऐसे ओजस्वी युवाओं की कमी है जो बिहार में संघर्ष कर रहे हैं, सब कर रहे हैं। अच्छा, केजरीवाल का बेटा रामबीरा का बेटा कर रहा है, काफ़ी नोटिस आया है, एक राहत मिली थी, उसके बाद में नोटिस आना, इसको कैसे देखते हैं? नहीं, ये नोटिस नहीं आया। उन्होंने साफ कहा हाई कोर्ट ने कि जो उन्होंने CBI ने मांग किया था कि इस पर स्टे लगाया जाए, तो CBI ने स्टे नहीं लगाया।
उन्होंने कहा कि जो निचली अदालत ने इनको बरी किया है वो सही है और उस पर उन्होंने कोई स्टे नहीं लगाया, बल्कि सीबीआई को फटकार पड़ी उसको कि भाई इस पर कुछ भी नहीं है, इस पर इतना भी इसमें सबूत नहीं है कि इस पर केस चलाया जा सके। हाई कोर्ट ने भी तो उसको रद्द कर दिया एक तरह से। नोटिस तो वो तो इसके लिए भाई आप सबको सूचना दी जा रही है, उन पर कोई स्टे थोड़ी लगा दिया गया नहीं हाई निचली अदालत का हम केस को जो डिसीजन आया उसको हम रद्द करते हैं। अच्छा, इसको कैसे देखते हैं? राज्य रेवेन्यू कोर्ट ने जो डिसीजन दिया सीबीआई, जिसपे हम ट्रांसपेरेंसी से कहते हैं कि सीबीआई जांचें पारदर्शिता के साथ होती है, क्या लगता है कि इस पर मतलब कोर्ट का इंगित करना ध्यान रखें, मतलब कि भारत की जांच एजेंसियों पर भी प्रश्न चिन्ह खड़े होंगे? बिल्कुल, देखिए पहले तो हम माननीय न्यायालय का धन्यवाद करते हैं और जिस तरीके से कोर्ट ने ऑर्डर दिया ये सिर्फ और उनका जजमेंट नहीं था। आप देखिए कि उन्होंने पहली बार जांच एजेंसियों पे भी कमेटी बिठा दी। सीबीआई के लोगों को उन्होंने कहा कि जो जांच एजेंसी कर रहे जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर थे उन पर जांच कमेटी बैठाई गई है। तो ये कितने शर्म की बात है। ईडी सीबीआई ये तो बीजेपी ने जो यहाँ पे केंद्रीय जांच एजेंसी का जो दुरुपयोग किया वो क्यों किया? क्योंकि उनको सत्ता लेनी थी दिल्ली से। उनको लगा कि भाई बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य पे शानदार काम किया अरविंद केजरीवाल जी ने, तो इनको हरा नहीं सकते, तो क्या किया जाए, इनको बदनाम कर दो। बदनाम करने के लिए उन्होंने तथाकथित षड्यंत्र रचा शराब घोटाले का, और पता लगा कि शराब घोटाले में झूठे आरोपों में उनको बंद कर दिया। आज कोर्ट ने जब उनको पिछले सप्ताह ही जब बरी कर दिया तो अब पूरा देश कह रहा है कि भाई अमित शाह जी और मोदी जी माफ़ी मांगो आप देश से। किस तरीके से आपने लोकतंत्र का गला घोटा, किस तरीके से निर्दोष लोगों को आपने, जो हमारे नेता थे आम आदमी पार्टी के, उनको आपने उनके परिवार में सफ़र किया, आपने साल भर 6-6 महीने जेल में रखा उनको। तो ये कितने शर्म की बात है। ये मैं बार बार बोलता हूँ कि ये अरविंद केजरीवाल जी और मनीष सिसोदिया जी की जीत नहीं है, ये आम आदमी पार्टी की जीत नहीं है, ये लोकतंत्र की जीत है, भारत के संविधान की जीत है, अरविंद केजरीवाल जी के विचारों की जीत है। जो उन्होंने सपना देखा कि भारत देश को बेहतर राष्ट्र कैसे बनाया जाए, उसके लिए हेल्थ और एजुकेशन पे काम किया जाए, तमाम मुद्दों को लेकर अरविंद केजरीवाल जी जो बोलते हैं वो आज सच साबित हुआ। और ये तय हो गया दोबारा कि अरविंद केजरीवाल जी और आम आदमी पार्टी के तमाम लीडर सही मायने में कट्टर ईमानदार नेता है।